आप समझते हैं जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ। जीभ का क्या काम होता है? जीभ का काम बताओ तो। जीभ तो सबके पास है, तो जीभ का क्या काम होता है? जीभ का क्या काम है? जीभ का खाने का काम होता है। तो स्वाद लेने का, मीठा खट्टा तीता सब बना गया। अरे स्वाद लेना मतलब सब आ गया है ना। वाह, बोलने में सहायक होता है। जब बोलते हैं तो जीभ जो आगे पीछे करता है, जीभ के पकड़ लो तब बोलो। होगा बोलना है? नहीं होगा। जीभे काट देगा तो जीभ से नहीं होगा, बोलना ही नहीं होगा, खाली घेगिया है। लेकिन बोलने में फ्रेश आवाज निकलता है जीभे, सही कि नहीं? होठो लेकिन जरूरी है, जरूरी है वो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बोलने में क्या? जीभ। नहीं, आप समझो की होता है। जीभ जो होता है ना, जीभ की लंबाई कितने होता है? 10 सेंटीमीटर का जीभ होता है। जीभ की लंबाई कितने होता है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। 1 इंच होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, उसमें 5 सेंटीमीटर हटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर का होता है। जीभ पर जो होता है ना, छोटा छोटा दाना होता है। जैसे एकदम मान के चलो ये जीभ हो गया, क्या है ये? जीभ है। इस पर क्या होता है? छोटा छोटा एकदम दाना होता है। देखो सबके जीभ पर होगा छोटा छोटा दाना, सब पर। व्हाइट कलर नहीं होता है, रेड कलर का होता है। रेड में नहीं होता है, पिंक कलर होता है। देखो यहाँ पर ये होता है छोटा छोटा दाना। इसे हम कहते हैं कि स्वाद कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कणिका। तो जीभ पर क्या होता है? स्वाद कणिका। जिसमें स्वाद कणिका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्वाद का अनुभव करेगा, जिसमें स्वाद कणिका कम होगा कम स्वाद का अनुभव करेगा। लड़कियों में स्वाद कणिका की संख्या ज्यादा होता है लड़कों के मुकाबले। समझ में आया कि नहीं? लड़कियों में क्या होता है? स्वाद कणिका, यानी कि फीमेल में जो होता है, हाँ फीमेल में जो होता है स्वाद कणिका क्या होता है? ज्यादा होता है। अब बनैल है शरीर वैसा है, ठीक है। यानी कि महिला में, फीमेल मतलब समझ में नहीं करेगा, फीमेल क्या कहते हैं? महिला। आपको महिलों ने समझ में आया तो लड़कियों ले लो, लड़की लिख दे लड़की। तो जीभ पर क्या होता है? छोटे छोटे दाना होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? स्वाद कणिका कहते हैं। जीभ पर क्या होता है? स्वाद कणिका। लाखों करोड़ों स्वाद कणिका इस पर होता है, लाखों में स्वाद कणिका होता है। समझा कि नहीं? लड़कियों में स्वाद कणिका ज्यादा होता है। तो जब खाना खाते हैं तो ज्यादा स्वाद का अनुभव होना चाहिए। नहीं, लड़कों में थोड़ा कम होता है लेकिन कम होता है। लेकिन दिमाग ज्यादा होता है लड़कों में, लड़कियों में दिमाग बहुत कम होता है। और सब काम कौन करता है? तो दिमागे करता है। शरीर के जितना ही पार्ट है सबका चालू कौन करवाता है? तो दिमागे। सबका कनेक्शन दिमागे के पास है। जना बाजा उजा बनाते हैं, पूरा इधर उधर फैला दिया बॉक्स उसके, सबका तार जो होता है मशीने में होता है। उसी प्रकार से शरीर के जितना भी तार होता है सब ब्रेन में आके जुड़ल है। नहीं, ब्रेन में जेकर ज्यादा पावर के ब्रेन होगा वो ज्यादा काम करेगा, जेकर कम पावर के ब्रेन होगा वो कम काम करेगा। तो वो तो साइंटिस्टे प्रूव कर दिया है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है और लड़का में दिमाग ज्यादा होता है। लड़कियों के दिमाग वजन किया गया, एक वयस्क मनुष्य के दिमाग का वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम एक वयस्क मनुष्य का होता है। और लड़कियों में इससे 100 ग्राम कम होता है। कितने? 1250 ग्राम होता है। ये तो लड़कों में हो गया। ये हो गया 1250 ग्राम, ये लड़कियों में हो गया। समझा कि नहीं? 100 ग्राम क्या होता है? कम होता है। तो बता, पावरफुल दिमाग तो ई हो गया। तो पावरफुल दिमाग ई है तो कामों तो पावरफुल करेगा। अब तोरा पास स्वाद कणिका ज्यादा रहे चाहे कम रहे, काम तो यही होगा दिमागे के पास, ठीक है। इसीलिए अब ज्यादा रहे कम रहे तो अलग की बात है। ज्यादा होता है हम बता दिए हैं, दिमाग भी इतना होता है वही बता दिए। आप समझो, जीभ का ये जो भाग होता है ना, ये जो आगे वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये यहाँ से ये आगे वाला भाग ये होता है ना जीभ के, ये वाला। तो ये वाला जो भाग होता है मीठा को प्रदर्शित करता है, यानी कि आगे से हमको मीठा हमको महसूस होता है। जब खाना खाते हैं, कोनो चीज खाएंगे तो हमको मीठा जो तोरे भाला के। अभी हम स्टार्ट नहीं किए कि तोहर चालू हो गया ड्रामा। पहले पूरा ड्रामा देख लो, तब ड्रामा समझ में नहीं आई क्या कहानी है तो पूछना चाहिए। अब शुरू है, ये आगे कितना हो जाएगा, पहले कितना अनुमान लगा लेंगे। हम बताए कि जीभ की लंबाई टोटल कितनी होता है? 10 सेंटीमीटर के जीभ होता है। आगे वाला भाग किसको प्रदर्शित करता है? मीठा को। एक बगल वाला भाग, यहाँ से ई बगल हो गया, यहाँ से ई बगल हो गया, बीच में छोड़ देना है, ये हो गया बगल वाला भाग। तो ई नमकीन को, जो खाना खाते हैं तो नमकीन हमको महसूस होता है,
ये वाला भाग से, समझा कि नहीं। आप तनी आते हैं, ई वाला जो भाग है, ई वाला भाग, ये खट्टा को जब खाना खाते हैं खट्टा महसूस होता है तो इसके यहाँ वाला भाग से होता है खट्टा को। आप देखो ये जो अंदर वाला भाग होगा, ये वाला भाग, ये वाला, ई करवा को, करवा मतलब तीता, सबसे लास्ट में कंठार छिला जाता है, ज़्यादा तीता खा लेते हैं, ज़्यादा तीता लगता है कंठे लगुन, तो ये कंठे लगुन का भाग है, ठीक है, करवा होता है। तीता महसूस कहाँ होता है, यहाँ सबसे लास्ट। ये बीच में जो दिखाई दिया है इसमें कोई स्वाद का अनुभव नहीं होता है, कोई अच्छे नहीं, सब काते काते होता है। ये आगे वाला मीठा हो गया बीच में, समझ में आया। तो जीभ का आगे वाला भाग किसको प्रदर्शित करेगा, किसको, स्वाद का, मीठा को। उसके बगल वाला दोनों भाग नमकीन को, उसके बगल वाला दोनों भाग खट्टा को, और लास्ट वाला भाग, अंदर वाला भाग करवा को। बीच में क्या होता है, कोई स्वाद का अनुभव नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं ना। जीभ की लंबाई कितनी होती है, इसका कलर कैसा होता है, हल्का लाल, हल्का लाल, पिंक कलर का होता है, नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं। जीभ का कार्य की होता है, कार्य का अगर बात करेंगे तो कार्य काम की होता है, इसका कार्य क्या होता है, जीभ का क्या काम है, तो बोलते हैं, बोलने में सहायता करता है, बोलने में सहायता करेगा, हाँ, स्वाद का अनुभव करता है, स्वाद का अनुभव। और क्या हो गया, बोलता है, बोलने में सहायता करता है, स्वाद का अनुभव करता है। खाना जो खाते हैं ना, खाना को मिलाने में सहायता करता है, भोजन को मिलाने में सहायता करता है, भोजन को मिलाने में सहायता करता है, भोजन को चिकना बनाता है ना, भोजन को, ये सब काम किसका होता है, जीभ का होता है। कौन दिक्कत हो गया, नहीं दिक्कत है। आप बचते हैं, एक हो गया होठ, ही थोड़ा है, इसको बारे में समझ जाते हैं। होठ, एक मनुष्य में क्या गो होठ होता है, 2 गुण होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, केवल 4 गुण है ना होता है, 2 गुण सबके पास है। तोरा पास क्या गो है, तोरा के पास क्या गो है, सबके 2 तोरा पास 4 गो है। होठ क्या गो होता है, 2 गो होता है, एक ऊपर होता है, क्या होता है, नीचे। इसका काम की होता है, जब खाना खाते हैं तो खाना बाहर नहीं गिरता है, होठे के कारण, यानी कि भोजन को बाहर गिरने से, भोजन को बाहर गिरने से बचाता है। मुंह के अंदर में सलाइवा होती है, लार नहीं होता है, लार, उसको बाहर गिरने से क्या होता है, जिसको हम देसी भाषा में लेर कहते हैं, लेर चुरा दिया, तो देसी भाषा में क्या कहते हैं, लेर। इसको बायोलॉजिकल लार उसको बोलते हैं, इसको बाहर गिरने से बचाता है, लार को बाहर गिरने से बचाता है। होठ एक ऐसा अंग है ना जो तैलीय नहीं होता है, मतलब उसमें तैलीय पदार्थ नहीं पाया जाता है। शरीर के सब भाग में तैलीय पदार्थ पाया जाता है, हल्का चिपचिपापन जो होता है पाया जाता है, लेकिन होठ में जो चिपचिपापन यानी कि तैलीय पदार्थ नहीं पाया जाता है। जिसके कारण पक्षी हवा बहता है, देख के तैलीय पदार्थ पाया नहीं जाता है, पक्षी हवा बहेगा तो होठ फट जाता है, इसी कारण, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसमें तैलीय पदार्थ नहीं पाया जाता है। सूखा होता है ये, सूखा होता है, और सुखा दिया तो ऊपर का क्या होता है, पूरे सूख गया तो क्या होता है, होठ फटने लगता है। ये वायली नहीं होता है, वायली नहीं होता है, तैलीय नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं। जिसके कारण क्या होता है, होठ फटने लगता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। इसके बारे में इतना ही काम, इतना ही होता है इसका, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आज का सेवा यहीं तक रहेगा, पूरा खत्म हो गया।